नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 सात की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज राज्य में किसान महापंचायत होने वाली है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ये महापंचायत होगी और इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होने वाले हैं। दर्शनपाल सिंह, योगेंद्र यादव भी इसमें शामिल होंगे। तो केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के राज्य में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ की ओर से राज्य के कृषि उपज मंडी परिसर में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और इस महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर के साथ ही राष्ट्र स्तर के कई नेता शामिल होंगे और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महापंचायत कितनी बड़ी होने वाली है। सुबह 11 से शाम 6 बजे तक होने वाले इस किसान महापंचायत की तैयारियां पूरी हो चुकी है और आयोजकों ने दावा किया है कि इस महापंचायत में छत्तीसगढ़ के 30 से 50 हजार तक किसान शामिल हो सकते हैं। तो आज किसानों की महापंचायत होने वाली है। वहीं आज रायपुर में बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। धर्मांतरण के खिलाफ आज ये बड़ा प्रदर्शन होगा और सभी 16 मंडलों से सीएम हाउस का घेराव करने के लिए भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता निकलने वाले हैं और अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। तो धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी और पार्टी कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देंगे। धर्मांतरण कराने वालों की गिरफ्तारी और धर्मांतरण का विरोध करने पर गिरफ्तार किए जाएंगे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर बीजेपी ने दोपहर 2 बजे से प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आज दोपहर रायपुर के 16 अलग अलग मंडलों से मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए निकलेंगे। इनमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, श्रीचंद सुंदरानी, संजय श्रीवास्तव अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए निकलेंगे। इसी तरह बीजेपी 7 और 8 अक्टूबर को अपने अपने इलाके की राशन दुकान में जाकर केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार चावल नहीं दिए जाने का विरोध भी करेगी। बीजेपी के राष्ट्र महामंत्री सीटी रवि आज 3 दिनों के छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो बिलासपुर, रतनपुर, दुर्ग, भिलाई, बलौदाबाजार और खरोरा में मंडल की बैठक लेने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस के मौके पर चलाए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 30 सितंबर को सीटी रवि भाजपा के सभी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी, अध्यक्ष, महामंत्री और प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक और प्रभारियों की बैठक लेंगे। इस बैठक में वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित किए गए राजनीतिक प्रस्ताव के मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ किए गए धरना, प्रदर्शन और आंदोलनों की समीक्षा भी करेंगे। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा की बची हुई नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें, प्रदेश प्रभारियों के 4 बार अल्टीमेटम के बाद भी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी में 2 उपाध्यक्ष और 2 मंत्रियों की अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। लगातार कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम, आंदोलनात्मक कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें चलेगा तो चल भी रहा है। तो उसी दृष्टि से यह केंद्रीय प्रवास समीक्षात्मक रूप से और संगठन की मजबूती की दृष्टि से उनका राष्ट्रीय प्रवास हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे और इस उद्घाटन में सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे अपने निवास से ही। तो NIBSM का आज उद्घाटन होने वाला है। रायपुर को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी आज इस उद्घाटन समारोह में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं सीएम निवास से ही। तो आज NIBSM का जो नया परिसर है उसकी सौगात मिलने वाली है रायपुर वासियों को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज इसका उद्घाटन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपने घर से ही इस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, आज भोपाल में भारतीय महिला हॉकी टीम का सम्मान किया जाएगा। मिंटो हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने हर खिलाड़ी को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की थी और आज शानदार प्रदर्शन करने पर टोक्यो ओलंपिक में इन तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा।
तो भोपाल में महिला हॉकी टीम का आज सम्मान किया जाएगा। भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा मिंटो हॉल में और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निमंत्रण दिया था तमाम खिलाड़ियों को और आज 31 लाख रुपए इनको सम्मानित की जो राशि है वो दी जाएगी। आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया था और इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और उसमें तमाम महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और आज एक भव्य समारोह रखा गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दल उपचुनाव की तैयारी में हैं। वहीं खंडवा लोकसभा, रेगांव जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा के फीडबैक ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। सत्ता और संगठन को मिली सर्वे रिपोर्ट्स में स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने चारों सीटें जीतने के लिए नई रणनीति पर काम करने की तरफ इशारा किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 29 सितंबर को एक बार फिर से खंडवा के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी राव भी बाकी 2 सीटों पर जाने की तैयारी में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। सख्ती के बाद मंत्रियों ने भी उपचुनाव क्षेत्र में दौरे तेज कर दिए हैं। एक विधानसभा में 3 से 4 मंत्री दौरा कर रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है। सत्ता और संगठन में भी बेहतर समन्वय होना चाहिए। इसके लिए लगातार हमारे प्रदेश के प्रभारियों का हमको मार्गदर्शन मिला है और सब जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहाँ संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी है। ये दमोह उपचुनाव का परिणाम के बाद भाजपा के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर रहा है। खुद शिव प्रकाश जी फीडबैक ले रहे हैं, खुद प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी इन क्षेत्रों में घूम रहे हैं और तमाम फीडबैक में ये स्थिति सामने आ चुकी है कि इस क्षेत्र में भाजपा की हालत तब्दील है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, जो सियासी हलचल है काफी तेज है। अगर फिलहाल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो उपचुनाव होने वाले हैं और लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा के उपचुनाव की बात हो, लगातार तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार वो इन तमाम इलाकों में जनदर्शन भी कर रहे हैं। फिलहाल अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। जानकारी हमें देने के लिए जुड़ गई हमारे साथ इस वक्त लाइव नीलम, जानकारी दीजिए कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम जो है कल देर रात भोपाल पहुंची है। आज सभी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह रखा गया है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के करीब रही हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम और जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते पूरे देशवासियों का दिल जीता है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही घोषणा की थी कि हर एक खिलाड़ी को जो है सम्मानित किया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और करीब 31 लाख की हर एक खिलाड़ी को राशि दिए जाने की घोषणा की थी और आज उसी का सम्मान समारोह। और एक ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राज्य हॉकी एकेडमी है उसके करीब 5 प्रशिक्षित खिलाड़ियां इस भारतीय हॉकी महिला टीम में शामिल है और मध्य प्रदेश के लिए ये बेहद गौरव की बात है क्योंकि हमेशा से मध्य प्रदेश ने हॉकी में कई खिलाड़ी दिए हैं और ये कई सालों बाद हुआ है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हॉकी का नाम जो है काफ़ी ऊँचा देखने को मिला है। इसके अलावा हम दूसरी बड़ी खबरों पर ध्यान दें तो शिवराज कैबिनेट की आज देर शाम मंत्रालय में बैठक होगी। में खास तौर पर धान खरीदी को लेकर के और इसके साथ ही जो पोषण आहार आंगनवाड़ियों में दिया जाता है इसे लेकर के कुछ जरूरी प्रस्ताव है उन पर मंजूरी मिल सकती है क्योंकि अभी तक जो पोषण आहार था वो एग्रो एमपी फॉर्म से लिया जाता था या उसको पूरा देखरेख का ठेका मिला हुआ था, पर ये हो सकता है कि अब फिर से उसे वापस स्व सहायता समूह की जो महिलाएं होती है उन्हें दे दिया जाए, तो इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। जी ठीक है नीलम, आप इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के अपराधों की समीक्षा खुद अब सीएम भूपेश बघेल करेंगे। 5 अक्टूबर को सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में होने वाली समीक्षा बैठक में प्रदेश के 5 रेंज आईजी और सभी जिलों के एसपी को बुलाया गया है। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि भाजपा के 7 साल और अपनी सरकार के 3 साल के दौरान हुए अपराधों की समीक्षा होगी। इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों के एसपी और रेंज आईजी से कुल 23 बिंदुओं पर जानकारी मंगाई है। बताया जा रहा है कि कोरोना की पहली दूसरी लहर के कारण बीते 2 साल में ये बैठक नहीं हो पा रही थी। बैठक में देखने वाली बात ये होगी कि किसको इनाम और किसको फटकार मिलती है।
बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाइन फ्लू जांच रिपोर्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। निजी अस्पतालों में लैब रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आई है। रायपुर एम्स की जांच में नेगेटिव निकला है एक सैंपल और रायपुर सीएमएचओ अस्पताल से अब पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वाइन फ्लू जांच रिपोर्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जब एम्स ने जांच की तो प्राइवेट अस्पतालों की लैब में जो रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई थी वो एम्स की जांच में नेगेटिव निकला है एक सैंपल और अब रायपुर सीएमएचओ तैयारी कर रही है कि वो संबंधित अस्पताल से पूछताछ करेंगी। स्वाइन फ्लू को लेकर बड़ा खुलासा, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टीबी जांच, उपचार, कोरोना की वर्तमान स्थिति की वर्चुअली समीक्षा के साथ ही महासमुंद और कोरबा मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने 6 रोग के एक्टिव केस के फेज 1 की जानकारी भी ली। 6 रोग की जांच के बाद ये जानकारी सामने आई कि मुंगेली, जांजगीर, कवर्धा और बिलासपुर में स्क्रीनिंग संख्या अधिक है, लेकिन इन्फेक्शन से संक्रमित लोगों की संख्या बेहद कम है। वहीं इसके विपरीत सुकमा, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा में प्रति लाख व्यक्ति के औसत में संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आयु वर्ग के हिसाब से कोरोना संक्रमण से हुई मृत्यु की भी जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरोना के बाद अब यह बीमारी लोगों को लगातार अपनी चपेट में लेती जा रही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों के बाद भी हर दिन 10 से 20 हर जिले में नए केस मिल रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सीजन में डेंगू के मामले 4500 के पार हो चुके हैं। अकेले मंदसौर में 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं जबलपुर में 589, रतलाम में 371, इंदौर में 361 और भोपाल में 334 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा उज्जैन, आगर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और नीमच में 200 से लेकर 100 मामलों की पुष्टि हुई है। बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार लगातार दावा कर रही है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार अलग अलग नीति निर्णय ले रही है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों के खेत खलिहानों में न सिर्फ फसल खरीदी की जाएगी, बल्कि मौकों पर ही किसानों को भुगतान भी किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा बोर्ड समेत कृषि विभाग में आउटसोर्सिंग को भी अनुमति दी गई है। रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन से कामकाज को भी हरी झंडी दे दी गई है। बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि मंडियों को हाईटेक किया जाएगा। इसके लिए कंसल्टेंसी की नियुक्ति की जाएगी। किसानों के घर, खेत खलिहानों से फसल खरीदी और भुगतान के लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। हमारी सरकार तो हर विषय पर किसान के हित की बात और किसान की सुविधा की बात करती है और ये बहुत ज़रूरी है कि किसान की खेती का उसे सही दाम भी मिले और सही समय पर उसकी किसान की खेती भी बिके और उसके लिए जो जो प्रयास जरूरी होंगे वो हम करेंगे। रायपुर पुलिस ने वीआईपी रोड स्थित आशाराम बापू के आश्रम के केयरटेकर को एक देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक अड्डेबाजी चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आश्रम के पास एक संदिग्ध युवक हथियार लेकर घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने इलाके में घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ने का प्रयास किया तो पुलिस को देखकर भागे संदिग्ध युवक को धर दबोचा गया। जिसके बाद थाने लाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक हैंडमेड कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम हरीश सेन बताया और वीआईपी रोड स्थित आशाराम बापू के आश्रम का केयरटेकर बताया। पुलिस को आरोपी ने बताया कि 2-3 साल पहले यूपी से आए भक्तों ने उसे दिया था, जिससे वो सुरक्षा के लिए अपने पास रखा हुआ था। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो यही वो शख्स है जिसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि रायपुर में जो आशाराम बापू का आश्रम है उसका ये केयरटेकर है और ये जो आश्रम है वो वीआईपी रोड पर मौजूद है। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। कहाँ रहती इधर? इंदौर में एंटी माफिया मुहिम के तहत एक बार फिर से 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। पिपलिया राव इलाके के श्री गुटकेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर बने 7 निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई बाणगंगा थाना क्षेत्र में की गई, जहां अवैध शराब की गतिविधियों में लिप्त एक बार को जमींदोज कर दिया गया। दोनों कार्रवाई नगर निगम और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से की है। एएसपी ने बताया कि सपना बार में जहरीली शराब बेचने की भी शिकायत मिल चुकी है, जिससे 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
कुछ समय पूर्व यहाँ पर जहरीली शराब से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, जिस पर से थाना बाड़ंगा में केस रजिस्टर्ड किया गया था। और तब से ये बार बंद था। नगर निगम द्वारा चूंकि इसमें भवन जो बना हुआ है उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, उस आधार पर आज इस बार को जमींदोज किया गया है। ग्वालियर में चिरवई नाके के पास स्थापित की गई राजा मिहिर भोज की प्रतिमा से जाति विशेष का नाम हटाए जाने के दौरान हुई झड़प और चक्काजाम के मामले में पुलिस ने करीब अज्ञात 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले में वीडियोग्राफी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी शुरू कर दी है। दरअसल शहर के शिवपुरी लिंक रोड पर राजा मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज के लोगों में विवाद हो गया था। दोनों ही समाज राजा मिहिर भोज को अपने समुदाय का होने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल प्रतिमा पूरी तरह से पुलिस के कब्जे में है। पुलिस के करीब 20 जवान वहां 24 घंटे के लिए तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन ने वहां किसी भी तरह का तनाव होने से फिलहाल इंकार किया है। मूर्ति को लेके जो विवाद बना हुआ था वो अब शांत है और दोनों ही पक्षों ने ये सहमति बताई है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा और जो समिति अपनी रिपोर्ट देगी उसका वो पालन करेंगे। 2 दिन पूर्व जो हल्का सा विवाद हुआ था उसको लेके एक प्रकरण दर्ज कंपू थाने में हुआ है जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय से ड्यूटी कर घर लौट रहे कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि निर्माणाधीन मेट्रो प्रोजेक्ट का भारी भरकम बोल्ट गिरने से उनकी मौके पर मौत हो गई। दरअसल सेमरा निवासी मृतक के परिजन का कहना है कि उनके जीजा ड्यूटी कर घर लौट रहे थे। जैसे ही आयकर भवन से गुजरे उनके सिर पर निर्माणाधीन मेट्रो का करीब 80 किलो वजनी लोहे का बोल्ट गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। सत्येंद्र पाल ने आरोप लगाया कि पुलिस 3 घंटे तक एक दूसरे थाने की घटना कहकर इसे टालते रहे। इधर पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। बता दें कि 3 दिन पहले ही हबीबगंज थाना क्षेत्र में मेट्रो का पिलर गिर गया था। गनीमत रही कि उस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। पूरा सबका 2 भाग हो गए हैं और यहाँ पर जैसे ही हमने वहाँ पर स्पॉट पे पहुँचा, हमें किसी ने बताया, वहाँ से ऑटो में लेके भैया दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पर बहुत सारा हम लोग ये इसके लिए इमरजेंसी 108 लगाते रहे, भैया कोई नहीं आया। फिर उसी ऑटो से लेके हम लोग यहाँ पर आए, जबकि बहुत देर हो चुकी है और वहाँ पर ख़त्म हो गए। राजधानी की तलैया थाना क्षेत्र में ससुराल पक्ष द्वारा अपनी बहू को ही बंधक बनाने का मामला सामने आया है। महिला की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसे शादी में जो सोने के गहने मिले थे वो पति ने बेच दिए। ससुराल पक्ष उसे दहेज के लिए लगातार 2 महीने से प्रताड़ित कर रहे थे। वो 3 दिन से बंधक थी। उसे कमरे से ना निकलने दिया जा रहा था और ना ही किसी से मिलने दिया जा रहा था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। उसने किसी तरह निर्भया महिला सुधार की संचालक समर खान से गुहार लगाई। महिला के आरोप पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना, अप्राकृतिक कृत्य करने समेत कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। और इसका जितना भी दहेज है उसकी वीडियो बना लो, सब सामान लगा ले अपने जगह। 2 महीने हुए पहले इन्होंने लाकर चोरी करा, फिर 15 दिन बाद बुंदे और अंगूठी निकाली। इन्हें नहीं कहा, सराहने लगे, लिफाफे भी गोले हुए और पैसे भी कुछ 1 रुपया कुछ नहीं देते। और ये कह दिया मतलब मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है उसमें रात में भी गलत करते। चलो आजम ने तो हमें झूम गए थे और एक ननंद है वो तनवीर, वो भी झूम गई थी। मतलब दोनों तरफ से दरवाजा बंद कर दिया था नीचे का भी। इसने बताया कि शादी के दिन इसकी जो जेवरात वगैरह थे इसके पति ने ले लिए थे और ये बोला था कि जिन लेके चला गया। अब अभी यहाँ से इसको लेके जा रहे हैं, खुलासा इसके बात करेंगे, इससे बात करते हैं और जैसा भी रहेगा आगे कार्रवाई करूँगा। महिला बल को लेकर इनके घर पहुँची तो टॉप फ्लोर पर इसका कमरा है, वहाँ पर ये अकेली थी, बाकी पूरी फैमिली नीचे वाले उसमें थी, जहाँ से लड़की को बरामद किया गया है। अक्सर बदइंतजामी को लेकर सुर्खियों में रहने वाला आगर का जिला अस्पताल इस बार डॉक्टरों के विवाद को लेकर चर्चा में है। यहां डिलीवरी वार्ड में स्टाफ की कमी दूर करने की बात को लेकर डॉक्टर्स में विवाद हो गया। दरअसल महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित चौधरी सिविल सर्जन डॉक्टर SK पालीवाल के पास वार्ड में स्टाफ की कमी को दूर करने की मांग को लेकर गए थे। जहां समीक्षा बैठक चल रही थी, उसी दौरान डॉक्टर चौधरी और जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर शशांक सक्सेना के बीच जमकर बहस हो गई, जिसके बाद गुस्से में डॉक्टर चौधरी ने डिलीवरी वार्ड में ताला ही लगा दिया। करीब आधे घंटे तक ताला लगा रहा। उसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर पालीवाल वहां पहुंचे और ताला खुलवाकर पंचनामा बनाया और स्टाफ के बयान भी लिए गए। सिविल सर्जन ने विभागीय स्तर पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
छिंदवाड़ा जिले में वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कड़ी मेहनत कर रही है। जान जोखिम में डालकर दूर के अंचलों में पहुंचकर वैक्सीनेशन कर रही है। ऐसे ही 2 मामले देखने को मिले हैं। पहला मामला तामिया के पातालकोट में बसे ग्राम दौरिया पाठा का है, जहां भारिया जनजाति के 12 परिवार के सदस्यों को टीका लगाया गया। टीम को पहाड़ी के पत्थरों को पकड़कर गांव पहुंचना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरा मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरई कला के ग्राम सांख में देखने को मिला। महिला स्वास्थ्य अधिकारी अन्य कर्मचारियों के साथ उफनते नाले को पार कर गांव में वैक्सीनेशन के लिए पहुंची। वैक्सीनेशन से वंचित रह गए 18 से ज्यादा ग्रामीणों को वैक्सीन लगाई गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वैक्सीनेशन पर फोकस करने वाली तस्वीरें हैं। जान जोखिम में डालकर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं टीकाकरण करने के लिए, आप देख सकते हैं। पहाड़ों और उफनते नालों को पार करके ये जो कर्मी है टीकाकरण करने के लिए पहुंचे हैं दूरस्थ क्षेत्रों में। देखना ये दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। भारिया जनजाति के 12 परिवार के सदस्यों को टीका लगाया गया है। मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान गुलाब का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान प्रदेश के निचले हिस्सों से होकर गुजरेगा, जिसके चलते प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिले बैतूल, बड़वानी में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि चक्रवाती तूफान मध्य प्रदेश आते तक थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, इसलिए कम ही इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। गुलाब चक्रवर्ती तूफान है जो अभी नॉर्थ आंध्र प्रदेश के ऊपर है और साउथ उड़ीसा के ऊपर है। भारी बारिश तो वहीं हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा बैतूल और खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर यही जगह है जहां से मतलब तूफान का असर देखने को मिलेगा। तो बाकी एरिया में तो गरज चमक की स्थिति रहेगी। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।